नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए आज बहुत ही अच्छा दिन, देव उठनी एकादशी और प्रभु की कृपा से संसार का कल्याण हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-4 दिन हो गए कुछ ब्लॉग नहीं बने और आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ये मंच ही ऐसा है कि कुछ न कुछ हम लोग बातें करते रहें, मिलते रहें। और हर जगह पता चल रहा है बारिश हो रही है, मौसम में बहुत तापमान में गिरावट है। यहाँ बनारस में भी 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश है, रिमझिम बारिश। और मौसम तो सुहावना है, लेकिन कहीं न कहीं जो धान की फसल है उस पर थोड़ा असर हुआ है। ये देखिए, प्रकृति ईश्वर की जो महिमा है उसके आगे सभी नतमस्तक हैं। हम सब की यही कामना है कि जिन्हें भी किसान भाइयों ने अपनी फसल बोई है वो जल्द से जल्द काट चुके होंगे और उनकी फसल को बहुत कम नुकसान हुआ होगा और वो अच्छी तरीके से अपनी फसल को बचा सके हों आगे के अपने घर परिवार के लिए, बेचने के लिए, जो भी हो। यही ईश्वर से कामना है कि वो सब सुरक्षित रहें और उनकी जो ये फसल, ये मेहनत है, वो सुचारू रूप से चलती रहे, यही कामना है। देखिए, मौसम के हिसाब से तो और बहुत सारी चीज़ें, बातें होती हैं, करनी चाहिए। और यहाँ पता नहीं कुछ फ़िल्मों का आज बात करने का मन कर रहा है। जो बहुत सारी फ़िल्में होती हैं उसमें बहुत कुछ यादगार चीज़ें होती हैं, बहुत लम्हे होते हैं, कुछ जीवन में उतर जाते हैं। तो मैंने यही सीखा है जीवन में, फ़िल्मों का एक अभिन्न हिस्सा है जो समाज को कुछ मैसेज देता है, संदेश देता है, एक अच्छे प्रकार का मनोरंजन तो है ही है। तो आज एक ऐसे ही फ़िल्म है ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद, जो मुझे बहुत ही दिल के करीब है। और डॉक्टर भास्कर और आनंद किरदार क्या बखूबी निभाया है राजेश खन्ना जी ने, और डॉक्टर भास्कर का किरदार अमिताभ बच्चन जी ने। तो देखिए, ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि पता नहीं, मन में थोड़ा सा अजीब सा गुस्सा और ये सब रहता है। तो वही फ़िल्म का याद आया कि डॉक्टर जो है वो मरीज़ पर अचानक, वो राजेश खन्ना की फ़िल्म देखते हैं, एक्सरे वगैरह देखते हैं और अचानक से चिल्ला उठते हैं कि आप आनंद जी, आप मजाक समझ रहे हैं, ये आपको पता है। तो देखिए कितनी सरलता से वो इसका जवाब देते हैं कि हाँ, मेरे पेट में कुछ ट्यूमर सा है, उसका ही कोई डॉक्टरी नाम होगा, मैं तो इतना ही जानता हूँ। लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझ पर नहीं, अपने आप पे गुस्सा हो रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं और इसका इलाज नहीं है, तो आप अपने आप से खिन्न हो रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, ईश्वर प्रकृति समय द्वारा नियत होती हैं। तो जो भी हो, हमें सरलता से उस जीवन को भाव से, विश्वास से जीना चाहिए। यही संदेश वो फिल्में देती हैं। देखिए, दोस्ताना का, और इस बीमारी के होते हुए भी कैसे वो जीवन में अपने आप को हंसी खुशी जीते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक मैसेज है। तो कभी कभी ऐसे ही खिन उठता है मन किसी बात पे, कुछ अपनी आकांक्षाएं, उम्मीदें होती हैं, कभी पूरी होती नहीं होती हैं, कभी समय लगता है। देखिए, यही सब तो इससे ही तो उबरना है, इसी से उबरना है, इससे ही आगे बढ़ना है। और इसीलिए तो ये मंच साझा कर रहे हैं। आप सब भी ये अनुभव करते होंगे, ना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो जाता है ऐसे ऐसे कभी कभी निराशाएं। लेकिन फिर संयम से, फिर ईश्वर के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, गुरुजन के सिखाए सिद्धांत पे, और ऐसे ही प्रिय मित्र से जब किसी से बात करिए, तो आप जब बातें करते हैं तो वो बातें नहीं, विश्वास से बातें करते हैं और वो आपको रास्ता दिखाते हैं, बातें समझाते हैं। यही तो जीवन में चाहिए, और क्या। तो कभी कभी मन उदास होता है, खिन्न होता है, लेकिन फिर आप जीवन के उसी सही मार्ग पर, सही दिशा पर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, और यही होना चाहिए और यही करने का प्रयास भी होना चाहिए। देखिए, सुख दुख आते रहते हैं और अपने अपने कर्म का जो हमने, जो भी है वो तो है ही है, सिद्धांत और ये सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिन हो गए थे, 2-4 दिन। तो मौसम अच्छा है और मैंने जैसा कहा कि किसान भाई भी थोड़े से खिन्न होंगे, नाराज़ होंगे, लेकिन प्रकृति ईश्वर है, उन पर धैर्य रखिए, उन पर विश्वास रखिए, सब कुछ सही होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।